केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा सांसद राव इंद्रजीत सिंह मंगलवार को नूंह पहुंचे। राव इंद्रजीत सिंह ने लघु सचिवालय नूंह स्थित मीटिंग हॉल में पीस कमेटी के सदस्यों के साथ एक बैठक कर जल्द से जल्द आपसी भाईचारा प्रगाढ़ करने की बात कही। इसके उपरांत उन्होंने नूंह जिले के आला अधिकारियों की बैठक भी ली और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। नूंह हिंसा के बाद पिछले करीब 2 महीने से राजनीतिक दलों के नेताओं के दौरे इलाके में कम हो रहे थे, लेकिन अब हालात बेहतर होने लगे तो नेताओं ने भी हरियाणा के नूंह जिले की तरफ रुख कर लिया है। मेवात के अंदर एक सद्भावना मीटिंग ली गई है, जिसके अंदर सभी मजहब के लोग आमंत्रित थे, पीस कमेटी के सदस्यगण आमंत्रित थे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, चुने हुए नुमाइंदे थे। और जो यहाँ पर आज से महीना 2 महीना पहले हरकत हुई, 1.5-2 महीने पहले जो यहाँ दुर्भाग्य से झगड़े हुए, वो आज शांत हुए और अमन और चैन आज के दिन मेवात के अंदर है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरे को कहा कि भी अब आप आना जाना शुरू कर सकते हैं। इससे पहले ना मैं जा पाया था किसी गांव के अंदर, ना किसी शहर के अंदर, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ किया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक आना जाना। और ये मेरे लिए नहीं था, जितनी भी पार्टी के लोग आना चाहते थे वो सब के सब उनको सीमित कर दिया गया था। और मैं समझता हूँ उचित बात थी, क्योंकि कई बार राजनेता आते हैं तो उससे सौदा घटने की वजह बढ़ जाता है। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, सब लोगों ने अपनी अपनी बात कही, इंसाफ दिलवाने की हमने बात कही कि जो दोषी है उसको पकड़ा जाएगा और सज़ा दिलवाने का पूरा प्रयास कोर्ट के माध्यम से करा जाएगा। और जिन लोगों का जान और माल का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने जब बात करी तो यहाँ की तरफ से तो इन्होंने अपनी कार्रवाई पूरी कर दी है। हरियाणा सरकार तक कागजात भेजे गए हैं। आने वाले समय के अंदर जिसका जितना मुआवजा बन सकता है देना बनता है, जिस तरह से इन्होंने असेस किया है उसके हिसाब से पैसे जब आ जाएंगे तो उन तक वितरित कर आ गए हैं, तो पैसे आ गए तो उसको बंटवा भी दिया जाएगा। आज आप एक जिम्मेदार प्रेस के तौर के ऊपर यहाँ उपस्थित थे, आपको उस टाइम के ऊपर अंदर नहीं बुलाया गया हमने, लेकिन वहाँ पर अगर एक चीज़ से दूसरी चीज़ बढ़ती है तो ऐसा ही हो जाता है वातावरण। ऐसे माहौल के अंदर मैंने उचित नहीं समझा कि आप लोगों को बुलाया जाए। लेकिन आज आपके बीच के अंदर आकर के मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि मेवात के अंदर अमन चैन है, इंसाफ होगा, दोषियों को सज़ा दी जाएगी और जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब पिछले दिनों के अंदर कुछ तावड़ू के अंदर दंगे हुए थे 2014-15 के अंदर, 14-15 के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक छावनी स्थापित करनी थी। तो इंड्री के अंदर इंड्री गांव वालों का बड़प्पन है कि उन लोगों ने अपनी ज़मीन तजवीज़ कर दी थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको अप्रूव भी कर दिया था, हरियाणा सरकार के मार्फत उसको मंजूर भी कर दिया गया था, ऊपर तक उसका चिट्ठा भेज दिया गया था। उन जवानों के लिए, ऑफिसरों के लिए 3-4 मांगे थीं। एक तो जो नेशनल हाईवे है उससे उनको रास्ता मिलना चाहिए, दूसरा वहाँ पे पानी का बंदोबस्त होना चाहिए, स्कूल का बंदोबस्त होना चाहिए, वहाँ पर मतलब सीवरेज का बंदोबस्त हो। तो सारी चीज़ें पिछले दिनों के अंदर मैं समझता हूँ कर दी गई हैं और कुछ बकाई शिकाई रह गई हैं तो वो भी कर दी जाएंगी, ताकि अगर फर्जन भगवान ना करे इस तरह की बात कभी हो, लेकिन अगर कभी ऐसी बात अगर होने की संभावना भी बनती नज़र आती हैं तो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स स्थानीय तौर के ऊपर यहाँ मेवात या नूंह ज़िले के अंदर ही स्थापित होगी। तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर आप लोगों को बताना था। तो सर जो मीटिंग में क्या विधवा से बताओ, मैं अभी तक तो कोई बैठक नहीं कर सका था क्योंकि वातावरण नहीं था, लेकिन आने वाले समय के अंदर अधिकारियों से भी बैठक करेंगे और अभी इसके बाद तुरंत बाद जो मीटिंग है हमारी उसके अंदर भी चर्चा करेंगे कि मेवात के अनेक कार्यक्रम या जो फैसले हुए हैं उनके ऊपर कहाँ तक बढ़ोतरी हुई है। तो वो इसके बाद तुरंत बाद मैं इसको लेने जा रहा हूँ और आने वाले समय के अंदर आने जाने का माहौल बन जाएगा।
दरअसल तो ने दो टूक कह दिया है कि जिसपा का अगर गठबंधन रहेगा तो वो भाजपा का हिस्सा नहीं रहेंगे। आपके साथी सांसद हैं, क्या कहेंगे? विजेंद्र सिंह मेरे साथी सांसद हैं, वीरेंद्र सिंह मेरे भूतपूर्व सांसद थे। तो आज के दिन वीरेंद्र सिंह की जो सोच है वो उन्होंने जाहिर कर दी है पब्लिक के अंदर। कहना क्या है, उन्होंने ये कहा है कि जेजेपी के साथ अगर गठबंधन रहेगा तो मैं बीजेपी के अंदर नहीं रहूंगा। अब वो तो उनकी सोच है, उसके बारे में मैं टिप्पणी क्या कर सकता हूँ। तो क्या आप मान सकते हैं जेजेपी के साथ गठबंधन रहना चाहिए, फायदा होगा बीजेपी को, क्या कहेंगे आप? देखो, इस वक्त तो हमारा गठबंधन जेजेपी के साथ है और पिछले 3.5 साल मतलब चल रहा है। तो अभी तक तो अगर हमारी जेजेपी के साथ गठबंधन जोड़ नहीं होता तो हमारी सरकार नहीं बनती। तो जो भी कुछ काम जैसे वैसे भी हुए हैं तो जेजेपी के सहयोग से ही हुए हैं ना। बाकी आगे रहेगा नहीं रहेगा वो तो ऊपर के नेतृत्व के हाथों के अंदर बात है। कांग्रेस विधायक मोहम्मद खान की आज जबकि है 4 बजे फैसला आएगा, उनकी गिरफ्तारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखो, जो सिर्फ मोहम्मद खान एमएलए हैं और दोषी नहीं हो सकते, ये तो नहीं होता ना। वो तो इंक्वायरी बताएगी, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो। अगर पुलिस इंक्वायरी करने के बाद ये सोचती है कि भाई इन्होंने दोष किया है तो उसको गिरफ्तार करेंगे। और अगर जो ये नहीं कि मोहम्मद खान को ही पकड़ा गया, पुलिस ने उनको भी पकड़ा गया जो फरीदाबाद के एक साथी थे जिन्होंने कुछ ऐसी वैसी बात कर दी थी। एक हमारे गुड़गांव के भी एक साथी थे जिनके विषय के अंदर पुलिस ने कार्रवाई करी है। तो मेरे ख्याल से एक कानून के आगे सब बराबर हैं, तो जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। आपसे कई बड़े वादे हैं। रेल के वायदे मेरे पेंडिंग हैं, मैं ये मानता हूँ। और जब तक कि मेरा कहना अभी तक यही रहा है, जब तक कि माली हालत रेलवे की सुधर नहीं जाती तो मेवात के अंदर रेल चलाना या उसके लिए पैसा तजवीज़ करना मुश्किल था। लेकिन अब बजट रेलवे का अलग नहीं है, अब बजट मेन के साथ उसका बजट चल जाता है और पिछले दिनों के अंदर काफ़ी तरक्की करी है, काफ़ी पैसा भी रेलवेज़ को मिला है मेरे ख्याल से। तो जो ऑलरेडी मंजूर शुदा स्कीम है मेवात के अंदर रेलवे लाइन जोड़ने की, उसके ऊपर पैसा तजवीज़ हो जाएगा, ये मेरा मानना है।